जय श्री राम, जय कुंडली माता। और ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। मैं अब आपको कुंडली के सब चक्रों के जागरण के लक्षण बता रहा हूँ। देखो भाई, कुंडली पहले तो देखना क्या है। ये जो हमारा नीचे का स्थान है गुदा स्थान और मलमूत्र, इसके बीच में जो स्थान है, इसमें जो है कंद है। कंद का मतलब स्वयं लिंग है। उसके चारों ओर 3.5 फेरे खा करके जो सर्पणी सोई हुई रहती है उसको कुंडलिनी कहते। उसको क्या कहते हैं? कुंडलिनी, सर्पणी, सर्पेंट ऑफ पावर उसको कहते हैं भैया। और जागने का मतलब क्या है? जब ये कुंडलिनी मंत्रों से, हठ योग से, लय योग से, भक्ति योग से जब जाग जाती है, जागने का मतलब यह है कि जो स्पाइनल कॉलम है, उस स्पाइनल कॉलम में जो है कंद है नीचे मूलाधार में, वो कमल की कली के समान कंद है। उसके जो है बाल की नोक के 1000वें छेद के बराबर उसमें छेद होता है। जब मंत्रों से और सब पावर से, हवा के पावर से जोर लगाने से और लम नाम का मंत्र है, उसका उच्चारण करने से जब वो गर्मी से जाग जाती है, उसमें प्रवेश करती है, तो उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। क्या कहते हैं? कुंडली। अब कुंडली जागरण हो पे क्या होता है? जब कुंडली जागरण होती है तो यहाँ 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा और सहस्रार। इन सब चक्रों को भेदन करके ऊपर जाती है, तो इसे कहते हैं कुंडली भेदन और चक्र भेदन इसे कहते हैं। अब हमें क्या मालूम पड़ेगा कि आप जो तपस्या कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं कुंडली जागरण की, और आपके चक्र, सप्त चक्र जागृत हो गए हैं, उसके क्या लक्षण आपको क्या मालूम पड़ेगा? ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसके ये लक्षण है भाई। देखो, सबसे पहले मूलाधार चक्र। कौन सा मूलाधार? जो यहाँ मलमूत्र और जो है गुदा के बीच में रहता है, उसको मूलाधार के तो मूल है, बेस है। ये मतलब कुंडली के विद्या की बेस जिसे कहते हैं, चक्रों का जिसे आधार, नींव जिसे कहते हैं वो। अब जब मंत्र बोलते हैं लम लम लम, तो ये जागृत हो जाती। क्या हो जाती? जागृत होने से क्या होता है? वो मैंने कहा नहीं, शिवलिंग, शिवलिंग के 3.5 लपेटे खाए हुए, वो एकदम खुल जाता लपेटा, और खुल करके वो क्या, उस गर्मी से जो छेद बताया मैंने स्वयं बोली, इसके अंदर कंद के अंदर, वो उस छेद के अंदर वो प्रवेश कर जाती। उस छेद में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। इसे कहते हैं मूलाधार का भेदन। क्या कहते हैं? मूलाधार का भेदन। और उससे एकदम गर्मी होती। क्या होता? गर्मी, शरीर में, पूरे शरीर में गर्मी होती। और गुदा स्थान में खिंचाव होता। गुदा स्थान में क्या होता? खिंचाव होता, गर्मी होता। तब समझना चाहिए कि इसका भेदन हो गया है। काम भावना, कौन सी भावना? काम भावना प्रकट हो जाती है, बहुत कामना होती है काम की, और वो तब समझना चाहिए कि ये जागृत हो जाया। व्यक्तित्व के विकास की भावना। किसके विकास की भावना? व्यक्तित्व के विकास की भावना पैदा हो जाती है, तब समझना चाहिए कि मूलाधार जागृत हो गया है। और मूलाधार के अंदर वाणी प्रकट होती, परा नाम की वाणी। कौन सी? परा नाम की वाणी प्रकट हो जाती, तब समझना चाहिए जागृत हो गया। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का मतलब अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार की भावनाएं मन में पैदा होने लग जाती है, तब समझना चाहिए मूलाधार जागृत हो गया है। जागृत हो करके जो है आगे पहुंच गई कुंडली। मूलाधार का भेदन कर दिया, आपको मालूम हो गया, भेदन हो गया। फिर आप मूलाधार का जो दूसरा स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, उस स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम। क्या मंत्र है? उस मंत्र का उच्चारण करने से, उसकी साधना करने से ये जो है ताला, किसका? यह ताला लगा हुआ नहीं। भेदन का मतलब क्या? ये स्वादिष्ठान में ताला लगा हुआ नहीं,
वो खुल जाता, दरवाजा खुल जाता और उसमें पहुंच जाती। किसमें? स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच जाती है। और स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचने पर आदमी को, साधक को खूब पेशाब लगती। क्या लगती है? खूब पेशाब लगने लग जाती है। और वो काम भावना जो मूलाधार में उत्पन्न होती है ना, उससे दुगणित काम भावना इस स्वादिष्ठान चक्र में उत्पन्न हो जाती है। तब समझ लेना चाहिए अरे जिसका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो गया उसका मानो चैतन्य ही जागृत हो गया है। और चैतन्य से प्रसन्नता का ओतप्रोत हो गया है। वह प्रसन्नता के झूले में झूलने लग गया है। वह प्रसन्नता बोध और प्रमोद के सागर में लहरने तैरने लग गया है। उत्साह की अनेकों प्रकार की तरंगे उसमें उत्पन्न हो जाती है। ऐसा स्वादिष्ठान है मानो उसका भाग्य ही जाग गया है। लेकिन शरीर थोड़ा कृशकाय होने लग जाता है। क्यों? कि माँ जब मूलाधार में जाती है तो भूखी होती है, नहीं सोई हुई रहती है। आप भूख से उठते हो, सो करके उठते हो, भूख लगती है, नाश्ता करते हो, उसके बाद भोजन करते हो। तो माँ भी जो मूलाधार के अंदर जो शक्ति उसको चट करती है। और फिर स्वादिष्ठान में जाती तो जो मांस वगैरह होता है मन उसको चट करती। लेकिन वो क्षीणकाय हो जाता है। तब समझ थोड़ा थोड़ा कृशका है, कमजोर होने लगता तो समझना चाहिए थोड़ा भाई हमारी स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो गया है। तीसरा चक्र है मणिपुर। मणिपुर का तो ये अग्नि चक्र है, ये अग्नि का ही क्षेत्र है भाई। इसमें रम नाम का मंत्र उसका झाप गई। रम अग्नि बीज मंत्र है। बीज मंत्र का मतलब बीज को बोने से इतना बड़ा वृक्ष पैदा हो जाता। तो रम रम झपने से ये जागृत होता। कौन सा जागृत होता है? मणिपुर चक्र जागृत होता है। और मणिपुर चक्र जागृत होने से जो ऊष्मा जो है ना, यहाँ पर जो है पूरे क्षेत्र में ऊष्मा फैल जाती है। और जो है धर्म कर्म का उसे ध्यान हो जाता है। धार्मिक ज्ञान अजड़ आदमी जिसे मूर्ख कहते हैं, मूर्ख में भी शास्त्रों को पढ़ने की, वेद को पढ़ने की, रामायण को पढ़ने की, सत्यों के पास में जाकर के सत्संगत करने की इच्छाएं जो होती है वो इच्छाएं उसमें हो जाती, काम भावना नष्ट हो जाती। जब मणिपुर में आते हैं तो काम भावना बिल्कुल विनष्ट हो जाती। सत्संग की भावना, किसकी भावना? वह सभ्य बनने लगता है, वह संस्कृत बनने लगा है, वह सब कुछ अच्छा अजड़ से भी विद्वान बनने लग जाता और बहुत बड़ा विद्वान बन जाता। उसकी यश कीर्ति संसार में फैलने लग जाती है। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लग जाते। अरे ये इच्छा, तब उसे समझना चाहिए कि मेरा मणिपुर चक्र क्या हो गया है, जागृत हो जाता, कंपाय, सारे शरीर में कंपायमान होता है रोमांचित जिसे कहते हैं। देखो मेरे भी जैसे बोलने से रोमांचित हो रहा, वैसे उसका शरीर भी रोमांचित होने लग जाता है। तब उसे समझ लेना चाहिए मेरा मणिपुर चक्र जो है जागृत हो गया है। धर्म कर्म को समझने लग जाता है। अब है विश्व अनाहत चक्र। अरे भाई अनाहत चक्र तो यहाँ तो खुद परम परमात्मा ही विराजते हैं ज्योति के अंदर है। उसका जो है साधना करने से तो ये अपना आप जागृत, विश्व अनाहत अनहद नाथ जिसे कहते हैं, कोई अघात जिसे कहे, वो जो अपने आप जागृत हो जाता है। इसकी जो है शरीर में तो कंपन होता ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जो कुंडलिनी मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में शरीर के मांस मज्जा आदि को चट कर जाती है, वो इसमें अब नया जीवन है। जैसे पतझड़ होती, पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद में नई कोंपले आती और वृक्ष कितना फल फूल जाता है। उसी प्रकार अनाहत चक्र में आने पर शरीर एकदम लाल चुट हो जाता है, शरीर में एकदम कांति आ जाती है, शरीर में एकदम स्फूर्ति हो जाती है। तब समझ लेना और जोश आ जाता है, उसमें नया उत्साह बढ़ जाता है। तब उसे समझ लेना चाहिए कि मेरा अनाहत चक्र जागृत हो। कौन सा चक्र? ये हृदय में जो अनाहत चक्र है मेरा जागृत हो गया, परम परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो गया है। और उसके बाद में जो है विशुद्धि चक्र। कौन सा चक्र? विशुद्धि का मतलब तो पूरा शरीर विशुद्ध, वो जो सब
चट कर जाते थे ना, स्फूर्ति वगैरह आ जाती थी, तो कुछ अशुद्धि रह जाती, वृत्तियां रह जाती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और संकल्प, विकल्प आदि वृत्तियां हैं, वो इसमें रह जाती। लेकिन वो वृत्तियां इसमें आने पर क्या हो जाती? नष्ट। किसमें? विशुद्ध में आने पर जैसे स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि में कोई मल दोष नहीं होता, बिल्कुल स्वच्छ होती है, निर्मल होती, गंगा के नीर के समान। उसी प्रकार विशुद्ध चक्र में आने पर उसका शरीर बिल्कुल निर्मल हो जाता। और बुद्धि, सात्विक बुद्धि, कौन सी बुद्धि? सात्विक बुद्धि उसमें उत्पन्न हो जाती है और जो है वो बड़ा विद्वान बन जाता है। क्या बन जाता? उसमें बड़ी प्रकट ज्योतिष धारा, विश्व का ज्योतिषमती लिखा हुआ है, मतलब अशोक की धारा, बिना शोक की धारा है उसके प्रकट हो जाती है। उसे फिर जो है विशुद्ध चक्र कहते हैं। जागृत हो गया भाई, जिसका विशुद्ध चक्र जागृत हो गया वो तो बड़ा विद्वान बन जाता, बड़ा सर्वज्ञ बन जाता है, सर्वदर्शी बन जाता है। अब चक्र आता है, माता अब जब पहुंचती है आज्ञा चक्र में, विशुद्ध चक्र के कपाट को खोल करके माता आगे इस चक्र में, ये आज्ञा चक्र है, इसमें पहुंचती, इसमें स्वयं का जाप करने से जागृत हो जाता है। अरे भाई ये तो सबसे बड़ा चक्र है, इसका जागृत करने का मतलब ये है दिव्य दृष्टि। कौन सी दृष्टि? बहुत ऐसे, ये जो लौकिक दृष्टि आप आंखों से देखते हैं तो लौकिक दृष्टि है, लेकिन इसको जाप करने से यहाँ जो कपाट है वो खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि। बहुत अंतर का ज्ञान और बाहर का ज्ञान दोनों ही होता है। इस चक्र के जागरण करने का लक्षण यह है कि आपको बाहर की सब दूर की जो वस्तुएं, कितने दूर की वस्तुएं, और आपके शरीर के अंदर, इस धरती के गर्भ के अंदर जो जो वस्तुएं हैं वो सब आपको दृष्टिगत होने लग जाती है। तो समझ लेना चाहिए कि मेरा आज्ञा चक्र क्या हो गया है? जागृत हो गया। और जो वाचा सिद्ध हो जाता, कर्म मन से वचन, उसका मन शुद्ध हो जाता, वचन शुद्ध हो जाता, वाचा सिद्ध। वाचा सिद्ध का मतलब जो वह कहता जबान से वह सब सिद्ध हो जाता, होने लगता है। तब उसे समझ लेना चाहिए कि मैं तीसरा नेत्र खुल जाता। उसे ध्यान में बैठ को वो ध्यान करोगे, मैं भी ध्यान करता हूँ, समाधि लगाता हूँ, संप्रज्ञात समाधि लगती है। इसमें कौन सी समाधि लगती है? समाधि, तर्क, वितर्क, अस्मिता, आनंद आदि समाधि लग जाती है। हम लगाते हैं, रोज लगाते हैं, वो समाधि लग जाती है इसमें, जिसमें सब वृत्तियां नष्ट हो जाती, लेकिन वृत्तियों का दमन तो रहता। काम क्रोध के थोड़े थोड़े से बीज तो रहते हैं। उसे जो है मन बड़ा प्रसन्न हो जाता, उसमें अहम भावना आ जाती, अस्मि अस्मि, मैं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंद, ऐसी भावना आ जाती है। तब समझ लाना चाहिए उसका आज्ञा चक्र क्या हो गया है? खुल गया है, आज्ञा चक्र का भेदन हो गया है। ये इसका लक्षण है भाई। अब रही ये सबसे बड़ा चक्र सहस्रार। अरे सबसे बड़ा चक्र ये सहस्रार। ये सहस्रार का मतलब ही तो माँ क्या करती कुंडली। अरे कहाँ पहुँचने के लिए इतने खाइयों को, इतने पहाड़ को, इतने कंटका की राजपथ को पार करती हुई कहाँ पर पहुँचती? मूलाधार को भेदन कर दिया, स्वादिष्ठान को भेदन कर दिया, मणिपुर का, अनाहत का भेदन कर दिया, विशुद्ध का भेदन कर दिया और आज्ञा चक्र का भेदन कर दिया। अब मातेश्वरी कुंडली कौन से चक्र में पहुँचती है? सहस्रार में, जिसमें सहस्र दल होते हैं, उसमें दल में पहुँच, वो सब जो है चक्रों का राजा है, सितोज, सिरमा। और जब ये जाग जाता है तो वह सिद्ध योगी बनने लगता। कैसा योगी? सिद्ध योगी। वो सारी सिद्धियां हैं, मान लो उसको तो प्राप्त हो जाती। षटचक्र भेदन करने से तो लौकिक सब सिद्धियां प्राप्त हो। ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती संसार में जो उसे प्राप्त नहीं हो। सारा धन प्राप्त हो जाता, ज्ञानवान बन जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह विशुद्ध और परम ज्ञानी बन जाता है। सब वेद उसे ज्ञान हो जाता और उसके चित्त पटल पर जो है शिव और शक्ति के मिलन के दर्शन होते हैं। इसमें उसका चित्त है ना, यह चित्त, इस चित्त रूपी दर्पण, कौन से दर्पण में? चित्त रूपी दर्पण में शिव शक्ति के मिलन का दृश्य उसे दिखाई देता, आनंद का समुद्र उसे दिखाई देता, चित्सार मणि मंदिर उसे दिखाई देने लग जाता। उसमें एक कल्प वृक्ष भी बहुत बड़ा उगा हुआ छाया दिखाई देता है। और माता पिता, कौन से माता पिता? शिव पिता,
माता कुंडलिनी माता, ये दोनों एक स्थान पर एक सिंहासन बैठे हुए दिखाई देने लग जाते हैं, तब उसे समझना। और पूरा शरीर आनंदमय कोश से भर जाता, पूर्ण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कौन सायुज भक्ति का, सायुज मुक्ति का आनंद प्राप्त होने लगता है, संसार के बहुबंधनों से कट जाता है। तब उसे समझ लेना चाहिए मेरा सहस्रार चक्र जागृत हो गया है, मेरे सप्त चक्र जागृत हो गए हैं। भैया मैंने आपको सप्त चक्र जागृत के लक्षण बताए हैं। ये लक्षण प्रकट होने पर वह योगीश्वर बन जाता है। हिरण्यगर्भ का योगीश्वर सबसे पहले, शिव योगेश्वर बने सबसे पहले, राम कृष्ण योगेश्वर बने सबसे पहले। इसी प्रकार के लक्षणों से आपको स्वयं को मालूम हो जाता है, आप स्वयं साधक सर्वज्ञ बन जाते हैं। आपको सब लक्षणों से युक्त होने पर, सब ज्ञान से युक्त होने पर आप महान योगीश्वर बन जाते हैं। ये अब मैं आपको कल भी उनके बारे में बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय।